हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन बैंक का पार्ट 9 को देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। और दोस्तों सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2021 के प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में बार बार पूछे हुए क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया फैराडे ने, या फिर ऑस्टेन ने, या फिर एम्पेयर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया बोर ने। तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ना ऑस्टेन ने की, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर जो चेंज करता है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर जो परिवर्तन करता है, चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कर रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया ठंडे तार में, या फिर गर्म तार में, या फिर भूयोजित तार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी में। तो दोस्तों स्विच जो लगाए जाते हैं ना हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। और दोस्तों ये गर्म तार का जो कलर होता है लाल होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये ठंडे तार का जो कलर होता है ना काला होता है, इसे आपको लोग को याद रखना है। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया जनरेटर, या फिर विद्युत मोटर, या फिर जनरेटर एवं विद्युत मोटर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, यानी कि विद्युत मोटर कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा का, या फिर कार्बन का, या फिर जस्ता का, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है ना जस्ता का बना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका इस्पात का, या फिर पीतल का, या फिर नरम लोहा का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ना नरम लोहे के पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपका 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कराए कि डीजल का उपयोग होता है, यानी कि डीजल का उपयोग किस किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारी वाहनों में, या फिर रेल के इंजनों में, या फिर विद्युत उत्पादन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी में। तो दोस्तों डीजल का जो मेन उपयोग होता है ना भारी वाहन में तो होता ही है, और इनके साथ साथ रेल के इंजनों में होता है, और आपका विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है, यानी कि इसमें सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया सूखा सेल का, या फिर डेनियल सेल का, या फिर शोर सेल का, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खिलौनों में जो है ना कौन सा सेल का उपयोग होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों खिलौनों में जो है ना सूखा सेल का उपयोग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सेल में जो है ना प्लस माइनस का चिन्ह होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। इनके अलावे आपका कुंडली यानी कि क्वाइल में जो है ना तो प्लस का चिन्ह होता है और ना ही माइनस का चिन्ह होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कर रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 15 किलोमीटर पर आवर, या फिर 150 किलोमीटर पर आवर, या फिर 1.5 किलोमीटर पर आवर, या फिर 1500 किलोमीटर पर आवर। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 और 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। दोस्तों पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल होना चाहिए ना 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए में आपका दिया लकड़ी, या फिर गोबर गैस, या फिर नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोयला। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ना ये आपका बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इनके अलावा लकड़ी, गोबर गैस और इसके साथ साथ कोयला, ये तीनों बायोगैस ईंधन का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि नरोना नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया और राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुजरात में। तो दोस्तों नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र जो है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया नाभिकीय ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा, और ऑप्शन सी में आपका दिया वो कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जिसका भंडारण सीमित ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे, जो आने वाले समय में कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी कि पृथ्वी के नाश होने के साथ ही जो है ना वे संसाधन स्रोत होगा। जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो, एक ऐसा एनर्जी होता है सोलर एनर्जी, ना तो ये कभी समाप्त होगा, ये समाप्त जो होगा ना करोड़ों साल लग जाएंगे, ठीक है, अरबों साल लग जाएंगे। जब पृथ्वी नाश होगा तभी पृथ्वी के साथ जो है ना ये सोलर एनर्जी समाप्त हो सकता है। इनके अलावा मंगल ग्रह में भी जो है ना ये सोलर एनर्जी कभी समाप्त होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये दुनिया चले जाएगा तो मंगल ग्रह रहेगा। इनके अलावा जो है ना नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा जो है ना ऐसे समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ये ऊर्जा क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा हो गया, कोयले से प्राप्त ऊर्जा हो गया, और प्राकृतिक गैस से प्राप्त हो गया, ये आपका हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा। इसे आप लोग को याद रखना है। और ये प्रश्न जो है ना 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कोयला, या फिर लकड़ी, या फिर गोबर गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया ये सभी। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जो जीव जंतु से जो प्राप्त ईंधन होता है ना उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, ये सभी जो होते हैं ना जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2014 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, या फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव, या फिर उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, या फिर दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो दोस्तों किसी भी छड़ चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होता है ना उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
और ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग जो घर में इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जो उदासीन तार होता है ना उसका जो कलर होता है ना क्या होता है वही आप लोग को बताना। तो दोस्तों काला कलर का होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका विद्युत जनित्र या फिर विद्युत मोटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्टमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना, ये एक ऐसा डिवाइस होता है इसमें विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, 2018 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तापीय ऊर्जा में या फिर नाभिकीय ऊर्जा में या फिर सौर ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा में। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो जल विद्युत संयंत्र होता है ना यह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 3.6 गुना 10⁻³ या फिर 3.6 गुना 10⁵ या फिर 3.6 गुना 10⁴ या फिर 3.6 गुना 10⁶। तो दोस्तों एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है ना 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जूल जो है ना ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बल या फिर शक्ति या फिर ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को जो है ना हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो है ना जूल होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है वाट होता है, और बल का ऐसा मात्रक जो है ना दोस्तों न्यूटन होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर कौन है वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया सल्फर या फिर क्लोरीन या फिर ग्रेफाइट या फिर आयोडीन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का जो सुचालक होता है ना ग्रेफाइट होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट भी है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये आयोडीन जो होता है ना अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100%, ये मेरा गारंटी है कि 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया धारा को या फिर आवेश को या फिर विभव को, और ऑप्शन डी में आपका दिया विद्युत शक्ति को। तो दोस्तों अमीटर से जो है ना किसको मापा जाता है वही आप लोग को बताना। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों
अमीटर से जो है ना धारा को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वोल्ट मीटर से जो है ना किसे मापा जाता है, तो दोस्तों विभवांतर को मापा जाता है, यानी कि विभव को मापा जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। विभवांतर किसे कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच जो मौजूद विभव होता है ना, विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। और दोस्तों आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है ना, कूलम होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पेयर होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि 1 mA यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है कितना का। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि जो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है ना 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है ना एम्पेयर होता है, और हम लोग एम्पेयर को जो है ना ए से दिखाते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है दोस्तों। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन ए में आपका तो छोटा या फिर बड़ा या फिर बहुत छोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अमीटर का उपयोग जो है ना विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है 21 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए में आपका दिया धारा के परिमाण में वृद्धि या फिर धारा के परिमाण में कमी या फिर धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रियोस्टेट का जो उद्देश्य है ना धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 21 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया तांबा का या फिर लोहा का या फिर चांदी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया और नाइक्रोम का। तो दोस्तों जितने भी हीटिंग एलिमेंट होता है ना, उसका जो क्वाइल होता है ना, हम लोग को नाइक्रोम का बनाना चाहिए, क्योंकि नाइक्रोम का जो गलनांक होता है ना सबसे उच्चतम होता है, सबसे हाई होता है, ये जल्दी गलता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको जो है नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को दबा देना होगा, और दबाने के बाद जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि कौन ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर है। देखिएगा 2020 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा। ऑप्शन ए में आपको तांबा, सोना या फिर चांदी या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों सोना जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दूसरा में आता है चांदी। चांदी जो होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। आप लोग का इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए जाइएगा एक एक क्वेश्चन का। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 27 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का जो कुल प्रतिरोध होता है ना, क्या होता है वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपको तो बढ़ता या फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत में जो संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है ना बढ़ता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए में आपका तो चालक की लंबाई पर या फिर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या फिर चालक के तापमान पर या फिर चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। तो दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध निर्भर होता है ना, ऐसे में तो चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है किस किस पर करता है, चालक की लंबाई पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है और चालक के तापमान पर भी करता है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर आप लोग जो है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अगर रहेगा तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और डी के ऑप्शन में अगर इनमें से सभी होता ना तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। और ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 28 का राइट आंसर क्या होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम लोग अल्टरनेटिव करंट कहेंगे, या फिर दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, या फिर दोनों। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो दोनों धारा दोनों दिशाओं में जो धारा प्रभावित होता है ना उसे हम लोग अल्टरनेटिव करंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि अल्टरनेटिव जो करंट होता है, ये एक जो सेकेंड में जो है ना 50 बार दिशा चेंज करता है। कितना बार? 50 हर्ट्ज का होता है, क्योंकि ये जो है ना एक सेकंड में कितना बार दिशा चेंज करता है? 50 बार दिशा चेंज करता है। और ये प्रश्न जो है ना 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका समांतर क्रम में, या फिर सरणि क्रम में, या फिर दोनों में। ऑप्शन डी में आपका दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को जो है ना हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100%, ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बता देना है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ऑप्शन ए में आपको कार्बन, या फिर सोडियम, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर कैल्शियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका दोस्त यार इस बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप उसको अभी जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।